हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं डीएम और जर्नी वाली रीडिंग। गाइस, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहती थी। डीएम जो होते हैं वो हर चीज़ में डर जाते हैं। ठीक है, अगर वो प्यार फील करते हैं तो डरते हैं, प्यार नहीं फील करते हैं तो डरते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनका रूट चक्रा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और रूट चक्रा के एक्टिव हो जाने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आप डीएम एनर्जी में चले जाते हो तो आप, मेरी एडवाइस आप लोग के लिए यही रहेगी कि आप हर चीज़ से डरो मत। ऑब्वियसली वो होगा और आप डीएम एनर्जी में चले जाओगे तो ऐसे रिएक्शंस निकल कर आएंगे, लेकिन जब आपको रियलाइज़ होने लगे तो फिर ये भी रियलाइज़ करने की कोशिश करना कि इसे डरने की क्या बात है। हम प्यार नहीं फील कर पा रहे हैं, हमें गुस्सा आ रहा है हमारे डीएम से, तो वो गुस्सा इसीलिए आ रहा है ना क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था और उन्होंने हमें बिट्रे किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, उन्होंने हमें हर्ट किया है। तो आपको गुस्सा तो आना ही है, प्यार तो कम होना ही है, तो इसमें डरने वाली क्या बात है ना। और जब आप वापस डीएफ में चले जाओगे तो वापस से आप उसको माफ़ करके प्यार करने लग जाओगे, वो भी नेचुरल है। तो उसमें डरने की क्या बात है कि भाई हम क्यों वापस प्यार करने लग रहे हैं। इतना ओवर एनालिसिस और ओवर थिंकिंग ना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान रखा करें। और मैं भी जब डीएम में गई थी तो मुझे अपने डीएम से गुस्सा आने लग गया था, इरिटेशन होने लग गई थी। मुझे ऐसा हो गया था कि मैं प्यार करती थी इससे, मैं ट्रूली अपना सब कुछ मानती थी अपने डीएम को, और ये ऐसा सोचता था मेरे बारे में। जो भी सोचता था वो आप लोग को कम्युनिटी पोस्ट पे दिख ही जाएगा कि डीएम क्या क्या सोच सकता है डीएफ के बारे में। तो जब ये रियलाइजेशंस मुझे हो रही थी तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था ना डीएम से बात करने का। तो मैं क्या डरूं कि हाय मेरा मन क्यों नहीं कर रहा डीएम से बात करने का, हाय ऐसा क्यों हो रहा है, हाय ऐसा वैसा क्यों हो रहा है। तो ये सब डरने वाली बातें नहीं होती है, ये नेचुरली फील करके रिलीज करने वाली बातें होती है। ठीक है, तो कुछ कुछ डीएम जो होते हैं वो डीएफ एनर्जी में जाके डरने लग जाते हैं इतना ज़्यादा कि हाय मेरे साथ। और ये डर मैंने अगर इस इमोशंस एक्सप्रेस में नहीं फील किया तो किसी किसी एनर्जी वैम्पायर्स के कॉल करने से मुझे डर लगा कि भाई अब ये कॉल कर दिया, हो गया सत्यानाश, अब मेरी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। ऐसी चीज़ें होती थी। तो मेरे डीएम को बैलेंस शिफ्ट करने का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो जहाँ पे रहते हैं वही कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और अगर किसी कोई बात करके उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है या उनको इमोशनल लग रहा है तो मेरे डीएम का डरने का स्वभाव है, मेरा नहीं। तो ऐसा हो जाता है। एनर्जी शिफ्टिंग और ये सब नेचुरल बातें हैं, हीलिंग के लिए ज़रूरी है। तो इससे डरने वाली क्या बात है। आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो ना। हर एक चीज़ ओवर एनालाइज और एनालाइज करने से आपको क्या मिल जाएगा, है ना। जो चीज़ें एनालाइज करना ज़रूरी है कि मैं ऐसा सिचुएशन में ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ, वो डरने से ज़्यादा वो एनालाइज करो। ठीक है, कि अरे शायद ऐसा फील कर रही हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ ये सब किया और अब इसको ठीक कैसे करना चाहिए। मैं वुंडेड हो गई हूँ तो मेरे वुंड का क्या करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डरना, है ना। तो इट मेक्स मोर सेंस। और अगर आपको ऐसे होता है तो प्लीज़ अपनी हीलिंग कराइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं। डीएम के बारे में एक और कार्ड निकलना चाहता है, दो और, तो मैं ले रही हूँ उनको। ठीक है, और देखेंगे वो हमारी रीडिंग को किस तरह ले जाते हैं। और अब देखेंगे गाइस डीएफ के लिए क्या निकल के आता है। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं डीएफ के लिए भी। वैसे अगर आप वापस डीएफ में जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत ज़्यादा चर्पी चर्पी फील करोगे, मेरी तरह बहुत ज़्यादा बोलने का मन करेगा। आई डोंट नो, पहले डीएम में थी तो ऐसा लगता था कि मैं बात ही ना करूं किसी से। तो कोई मेरा अगर
हाँ, एक और बात है, डीएम एनर्जी में जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो वो हमारी एनर्जी लेकर चले जाते हैं, लेकिन जब हम डीएफ में बात करते हैं और दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो उनकी खुशी से हमें भी खुशी होने लग जाती है, उनकी पॉजिटिविटी हमको भी लगती है। तो चलिए गाइस, जर्नी पे फोकस करते हैं। डीएफ बहुत एक अच्छी पॉजिटिव लाइट क्यूट एनर्जी होती है जो मुझे बहुत पसंद है। आप लोग को डीएफ में सिर्फ रोना धोना होता है तो आप लोग को ऐसा लगता है हाय क्या है डीएफ में सिर्फ रोना धोना है, काश हम डीएम में चले जाए, काश हमारा डीएम जो है डीएफ में चला जाए, वो रोना धोना करे, हम काहे करें। तो ये वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर आप डीएफ में पॉजिटिव और अपने डीएम के बिना रहना सीख जाओगे, आई स्वेयर आप लोग बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, तो डीएम एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डीएम का दिखाई दे रहा है कि वो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, पैसों पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा पैसे 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 वाली रट लगा रखी हुई है यहाँ पर। और हाँ, अगर उन्होंने डीएफ एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, मतलब मेहनत नहीं की होगी, उनको उनके आराम के फल, मतलब जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया था उसका फल मिल रहा था उनको डीएफ में, अब वो मिलना बंद हो जाएगा। अब उनको जो है कहीं ना कहीं वर्क हार्ड करना पड़ेगा, अपने स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी अपने करियर के लिए, और बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस में से फिर से नया कोई करियर एक्सप्लोर करना होगा, क्योंकि वो डीएफ में थे, आराम की मुफ्त की रोटी तोड़ रहे थे। इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा मतलब हील होते हैं, और रूट चक्रा और ये सब जो है उनको आराम से, जो उन्होंने पहले डीएम में बचपन से लेकर मेहनत की थी करियर और ये सब बनाने में, उसका फल वो खा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो डीएफ से डीएम में वापस शिफ्ट होंगे, वापस स्ट्रगल चालू, ऐसा होता है गाइस। और फिर वो लोग का माइंड मतलब बट जाएगा दो चीज़ों में कि क्या सही है और क्या गलत है। और अब गाइस वो लोग का डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा खुल गया है डीएफ की तरफ, क्योंकि उन्होंने डीएफ को समझना चालू कर दिया है, डीएफ कैसे बिहेव करती है, क्यों बिहेव करती है, कैसे रहती है। अगर आपके डीएम वापस अपनी एनर्जी में शिफ्ट होने जा रहे हैं, जो बहुतों का हो रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है वो। ठीक है, दो डरेंगे वो, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर उन्होंने जाकर बहुत ज़्यादा एक्शंस कर लिए, और अब वो अपने कंफर्ट जोन में, जैसे नहीं कि क्रैब अपने शेल से बाहर आता है केकड़ा और फिर वापस अंदर जाके बैठ जाता है, तो हाँ, लेकिन वो लोग ये एक्सपीरियंस से ये समझ गए होंगे कि कौन उनके लिए सही है और कौन उनके लिए गलत। तो उनको पता है कि डीएफ उनके लिए बिल्कुल सही है और डीएफ पे ट्रस्ट किया जा सकता है। जो उनको ये था कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये मेरे से बिना क्यों नहीं जी सकती, क्या है इसके मोटिव्स इंटेंशंस मेरे पीछे पड़ने के, वो सब थोड़ा बहुत क्लियर होते हुए उनको दिखाई दिया होगा। जनरली यही हो रहा है एक्चुअली में। अब जब वो डीएम में जाएंगे वापस, तो एनालाइज करेंगे कि डीएफ की लाइफ कैसी थी और वो लोग ने क्या सोचा हमारे बारे में। ठीक है। वैसे वो कौन क्या सोचता है किसके बारे में, वो तो सिर्फ डीएम को ही फर्क पड़ता है कि लोग ऐसा सोचते हैं इसके बारे में, लोग वैसा सोचते हैं उसके बारे में। डीएफ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके बारे में कैसा सोचता है, और उसके बारे में भी कैसा, तुम लोग कैसे भी सोचो, मैं को अपनी मन की शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, और वो सही भी होता है। इतना क्या ही सोचना कि कौन क्या सोच रहा था हमारे बारे में, भाड़ में जाए, हमें क्या। खैर एनीवेज, देखते हैं कि डीएफ की एनर्जी क्या रहने वाली है। डीएफ की एनर्जी रहने वाली है 10 ऑफ पेंटिकल्स की। आने वाले टाइम में आप लोग को, अगर डीएफ एनर्जी में रहने वाले हो, आप बहुत शांति और खुशी से जीने वाले हो। ठीक है, डीएम का कार्मिक लाइफ आपको मैटर नहीं करने वाला है, कार्मिक क्या कर रही है उसके साथ, डीएम किधर जा रहे हैं किसके साथ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप ध्यान ही नहीं दोगे ना अपने डीएम के ऊपर, ये मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। डीएफ एम्प्रेस एनर्जी में और अपने पावर में जब रहती है तो वो फुल ब्लिस और हैप्पीनेस में रहती है, और ये मुझे आप लोग के लिए आते हुए दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। और आपके डीएम का भी कॉल आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है गाइज यहाँ पर,
क्योंकि डीएफ अपने फुल पावर में होगी तो डीएम तो वापस आएंगे ही। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि डीएम का जो, अगर आप डीएम को बहुत ही एक बंदा है या बंदी है जो डीएम एनर्जी में है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो इसीलिए होगा क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप थोपा होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर लड़का है तो वो अपना जो है कहीं ना कहीं उसने, अगर कोई लड़का डीएम एनर्जी में है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा होगा, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे ध्यान दे रहा होगा, काम कर रहा होगा उसके ऊपर। लेकिन वो ब्यूटी जो मेकअप थोपने के बाद होती है और लगाने के बाद और ये सब करने के बाद, और जो हम लोगों की रियल ब्यूटी होती है जो इनर सोल से आती है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट। तो अगर आप लोग इतना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील करोगे तो वो आप डीएफ में ही फील करोगे और लोग आपको कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। या कि जब आप डीएम में होगे और आप बहुत ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो, तब आप फिर कितने भी स्माइल कर लो, कितने भी फोटोज़ निकाल लो, डीएम एनर्जी में कॉम्प्लीमेंट्स ज़्यादा मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। जो आ रहा है आपकी जर्नी में वो है ट्रस्ट। डीएम आपसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट होने वाले हैं। पैशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल अट्रैक्शन अपने डीएम के साथ महसूस हो सकती है। जब वापस आएंगे तो आपके पास लाइक आके गले लगा लेना और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। आप लोगों का ट्रस्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन डीएम आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डीएम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। और जब आप डीएफ में रहोगे तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से और ओपनली आपके साथ अपने रियल सेल्फ को दिखा पाएंगे बिना डरे। क्योंकि अगर वो एनर्जी शिफ्ट है, ठीक है, जो 8 अगस्त के बाद होने वाली है बेसिकली, अगर वो एक एनर्जी शिफ्ट है और आपके डीएम वापस अपनी एनर्जी में जा रहे हैं 8 अगस्त के टाइम, तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके साथ डीएम बहुत ओपनली खुल पाए और आपको ट्रस्ट कर पाए और आप ही को ट्रस्ट कर पाए और आप ही पे डिपेंडेंट हो जाए। ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। देख लेते हैं आपके डीएम आपसे क्या कहना चाहते हैं, उससे भी थोड़ी सी क्लैरिटी हमको मिल जाएगी। एक मिनट गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर। माई एंगर एंड ईगो लीड मी टू अ डाउनवर्ड स्पाइरल कॉल लाइफ। देखिए गाइज, उनका एंगर इश्यूज ही है और ईगो ही है जो उनको 3D में फंसा कर रखता है। अब ये बात वो समझ जाएंगे। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, आई वुड अवॉइड मैनी थिंग्स। जैसे डीएफ इंट्यूटिवली बहुत कुछ देख लेती है, बहुत कुछ समझ जाती है, डीएम नहीं कर पाते, और इसीलिए वो कह रहे कि काश मैं ये सब कर पाता तो मैं लाइफ में डिफरेंट ही चॉइसेस करता और डिफरेंट ही तरीके से अपनी लाइफ जीता। आई थॉट आई हैड फिगर्ड आउट लाइफ अंटिल यू केम टू इट। तो उनको ऐसा लगता था कि लाइफ वही है जो उन्होंने जी है और डीएफ ने तो दुनिया ही नहीं देखी। तो ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है। सीइंग यू वेटिंग फॉर मी मेक्स मी डाउट यू मोर। तो कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे समझ रहे हैं वो कि उनके एंगर और ईगो के वजह से उनको हम पे ट्रस्ट इश्यूज हुआ था कि ऐसे कैसे ये मेरे लिए रुक सकती है, इसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या। आई थॉट स्टेइंग इन क्योस वॉज नॉर्मल एंड आइडियल रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट ओनली इन बुक्स। तो उनको ऐसा लगता था कि ये जो अमर प्रेम कथाएं जो होती है वो सिर्फ किताबों में होती है और किताबों में ही अच्छी लगती है। रियल लाइफ में ऐसा प्यार कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, फिल्मों वाला प्यार है। और डीएफ इस दुनिया की ही नहीं एग्जिस्ट करती है, वो इस दुनिया में रहे तो ज़बरदस्ती आपको रियलिटी की तरफ खींच के लेके जाने की कोशिश करते कि नहीं भाई, जो तू देख रही है वो रियलिटी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो रियलिटी है, मैंने दुनिया देखी है, मेरी सुनो।
लेकिन कहीं ना कहीं डीएम और डीएफ जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिले, डीएफ ने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखी हुई है, उन्होंने जितनी इमेजिन भी नहीं की होगी ना उतनी टॉक्सिसिटी डीएफ देख चुकी होती है। तो डीएफ को डीएफ सुन रही होती है चुपचाप कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन अपना बात शेयर करने के लिए जब तक वो रेडी नहीं है और वो करती भी नहीं है, और अगर वो करती भी है थोड़ा बहुत शुरू, तो देखती है कि डीएम नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं और डीएम नहीं मतलब एक्सपेक्ट बात कर रहे हैं अच्छे से, तो वो काट देती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।